हेलो फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस वेदर में सब मस्त ही रहें। मेरी यही भगवान जी से प्रार्थना है आप सबके लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इतने दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। उसका एक रीज़न है कि मुझे तबीयत मेरी ख़राब थी, बिकॉज़ आई एम अ टाइफाइड पॉजिटिव एंड क्योंकि टाइफाइड हो चुका है मुझे और पिछले काफ़ी दिनों से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बट मैं बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने 2-3 डॉक्टर्स को चेंज किया बट मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं था। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजय प्रकाश, जो कि लखनऊ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो भूतनाथ में उनकी क्लिनिक है। और अब आप लोग सोच रहे हैं कि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, तो बिल्कुल सही है। बट वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ फिजिशियन भी हैं और मुझे छोटे से ही उनकी दवा सूट करती है। ऐसा होता है कि छोटे से ही हमें जिसकी दवा लगती चली आती है और उसी की ही लगती है। तो मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, यहाँ पे एक शेखर हॉस्पिटल है, वहाँ भी उन्होंने मेडिसिन्स इतने ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शंस लिख दिए पर कुछ भी फ़ायदा नहीं। इनफैक्ट ये आलम हो चुका था कि मेरे एक निवाला भी मेरे गले के अंदर नहीं जा रहा था। आप लोगों को मेरी आवाज़ से और मेरे फेस देख के पता चल रहा होगा कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हालांकि आज मैंने डॉक्टर विजय प्रकाश जी की एक खुराक खाने के बाद ही मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि सारी एनर्जी मेरे अंदर आ गई है और आई भी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रोहित जो हैं ये कुछ दिन ब्लॉग में आया और उसके बाद भाग गए बिस्तर पैक करके। तो सॉरी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो भाग जाएं। मैं जम करके लड़ने वालों में से हूँ और इतनी जल्दी हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। हालांकि कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि मतलब अच्छे व्लॉग नहीं बनाता या फिर 2 दिन का है दिखाने के लिए कर रहा है। तो सॉरी, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, जो ये लोग सोच रहे होंगे मेरे बारे में, वो गलत सोच रहे हैं। मैं इस मतलब कोई भी जब चीज़ आप नई नई स्टार्ट करते हो, आप साइकिल चलाना भी स्टार्ट करते हो, आप गिरते हो, पर अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप कभी नहीं सीख सकते। जब आप चलाते चलाते गिरोगे और आप इस चीज़ की परवाह नहीं करोगे कि मैं गिरूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जो गिरता है वही उठता है। तो मैं उन्हीं में से हूँ। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे दिल से पसंद करते हैं, उन लोग के लिए बहुत खुशखबरी है और उन लोग का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी दुआओं से, हालांकि ये बात किसी को पता नहीं थी, पर जो मेरे व्लॉग को पसंद करता होगा उससे ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि व्लॉग नहीं आ रहा है, कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं व्लॉग बनाना छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कोई व्लॉग बनाना नहीं छोड़ा है। और मेरी तबीयत ख़राब हुई थी जब नवरात्रि चल रही थी, तो सप्तमी वाले दिन मैंने व्रत रखा था और उस दिन हाउस की क्लीनिंग हो रही थी फॉर दीपावली एंड नवरात्रि दोनों को मिला करके, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करना ज़रूरी होती है। और मेरी मम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी, ये आप सबको पता है। तो अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उनको इंजेक्शन्स लग रहे हैं, बट हाँ, पहले से वो भी बेटर हैं। और इस बीच जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई, उन पर इतना ज़्यादा वर्कलोड पड़ा है, इतना ज़्यादा वर्कलोड पड़ा है। इनफैक्ट मेरे फादर पे भी, वो भी बिल्कुल अकेले हो गए हैं मेरे बगैर। एक चीज़ आज मैं रिवील कर देता हूँ, जो मैंने आप लोग को बोला था कि जब तक आप लोग 100 लाइक्स नहीं देंगे मैं नहीं बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। पर आप लोग मुझे 100 लाइक्स दें या ना दें, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जिस दिन आप लोग दिल से मुझे 100 लाइक्स देंगे या उससे ज़्यादा देंगे। आपका दिया हुआ एक लाइक भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हमेशा रहेगी। तो जब आपका दिल करे तब आप 100 लाइक्स तक पहुँचाइएगा, बाकी अभी जितना है उसी में काम चला लूँगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक शॉप है मेरे फादर की, और मैं अपने फादर के साथ ही अपना बिज़नेस भी संभालता हूँ। तो इस बीच मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे फादर भी बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। मतलब सब जिम्मेदारी उन पर आ गई है, क्योंकि जब एक से भले 2 लोग होते हैं तो कुछ काम वो कुछ काम मैं ऐसे करके निपट जाते हैं। हालांकि ज़्यादा योगदान उन्हीं का ही रहता है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, सच बात है। पर इस समय दिवाली का फेस्टिवल सर पे है और सीज़न होता है ये हमारे मतलब शॉप का, क्योंकि लाइट्स वगैरह सब आती हैं, उनको हमें सेल करना होता है, हमारे कस्टमर्स तक उनके घर पे सजवाना होता है, बहुत काम होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ें आप तक आती हैं उनका असेंबल तैयार करके सब लगाना पड़ता है हमें, तो अभी तक वो कुछ नहीं हो पाया है, बट आई विश अब वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब मैं पहले से काफ़ी बेटर हो चुका हूँ। तो बस मैं आप लोग को तक ये बात पहुँचाना चाहता था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। और अब
पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा डेली व्लॉग आ पाए। सुबह के बज रहे हैं 7 और उठ गया हूँ क्योंकि मुझे शॉप पे भी जल्दी जाना है और घर को क्लीन भी करना है। तो मैंने आज एक शेल्फ काफ़ी दिनों से गंदी पड़ी हुई थी, सबसे पहले तो मैंने उसको साफ किया। उसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें पापा की मेडिसिन वगैरह रहती हैं, इसको मैंने साइड में रख दिया है। तो ये सफाई डन हुई। ये जितने भी आप टॉयज़ देख रहे हैं ये मेरी दीदी लोगों के हैं और अब इससे उनके बच्चे खेलते हैं। तो आपको अपने रूम का सारा लुक दिखा रहा हूँ क्योंकि दिवाली में मैं इसे बिल्कुल चेंज करने वाला हूँ। जैसा चेंज करूँगा डेकोर की चीज़ें मैं लाया हूँ वो सब आपको दिखाऊंगा। और मैंने आपसे बोला था कि मेरे घर में एक एक्वेरियम है जो काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा हुआ था, मैंने उसको साफ़ कर दिया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये हमारा छोटा और प्यारा सा एक्वेरियम और इसकी भी सफाई हो गई है। इसमें खाली लाइट नहीं लगी है, वो भी मैं दिवाली तक होपफुली की लगा दूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार मैं मतलब हर साल हमारे यहाँ दिवाली में या होली में नए सोफे कवर, कुशन कवर में जैसे हम अपने लिए हमारे कपड़े खरीदते हैं। हालांकि अब वो समय गया कि जब त्योहारों में ही सिर्फ कपड़े खरीदे जाते थे, अब तो जब मन करे तब लोग खरीद लेते हैं। और पर हाँ, जो घर जैसे सोफ़ा कवर हैं, कुशन कवर हैं, ये स्पेशल ओकेज़न पे ही मुझे किसी का नहीं पता, बट हम लोग तभी लेते हैं, जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ। तो इस बार हमने कुछ अलग थीम सोची है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसी लगेगी, वैसे अच्छी लगेगी। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर को मैंने वो चीज़ दिखाई तो उन्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत चूज़ी, उन्हें चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती और उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा चमक धमक ये सब नहीं पसंद है। तो पर मुझे मैं थोड़ा सा मुझे चमक धमक नहीं पसंद है, बट मुझे लगता है कि जैसे दिवाली के ओकेज़न में अगर आप घर पे जैसे लाइटिंग लोग लगाते हैं और मुझे लगता है कि ऐसी स्पार्कल वाली चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने इस बार कुशन कवर खुद सिलवाए हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में। मैं आपको वो कुशन कवर तो दिखा दूंगा और आप बताइएगा कि वो कैसे लग रहे हैं। और बाकी जब मैं उसको दिवाली वाले दिन पूरा मेंटेन करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, तो मुझे कमेंट आप लोग उस समय ज़रूर बताइएगा कि वो मेरा आइडिया कैसा था। तो मैं आपको उन कुशन कवर को तो दिखा दूंगा। तो ये हमारे कुशन जो हमने खुद सिलवाए हैं, अब मैं आपको इसको एक एक खोल के दिखाता हूँ। हमारे कुशन कवर इसमें लिए है मैंने मजेंटा, यानी पिंक कलर थोड़ा डार्क है तो मैं इसको मजेंटा ही कहूँगा। ये येलो है और ये रेड है। तो आप लोग बताइएगा ये कैसे लगेंगे, मतलब मैंने ये सिलवाया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर आप लोग अपने कमेंट भी ज़रूर बताइएगा, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। कि मैं एक कर्टन का कपड़ा लाया हूँ, वो मुझे अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा डाउट क्योंकि कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है मेरी फैमिली में। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग बताइएगा कि उसके कर्टन कैसे लगेंगे अगर मैं उसको सिलवाऊँ। और वो गोल्डन कलर के हैं और उसके साथ मैंने सोचा कि मैं रेड या मरूनिश में मतलब प्लेन से पढ़ दें, क्योंकि वो थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसमें, पर जो उसके साथ में अरेंज करूँगा वो सिंपल से होंगे, वो रेड या मरून कलर में होंगे, क्योंकि दोनों चमक धमक नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने एक मतलब अगर वो एक में वर्क है तो एक सिंपल मैंने ऐसे सोचा है, तो मैं आपको वो भी शो करता हूँ। इनका कपड़ा जो मैं हम लेकर के आए हैं, हालांकि अभी हमने इसको स्टिच नहीं करवाया है क्योंकि डाउटफुली है। एक तो टेलर्स जल्दी इस समय मिलते नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, दूसरी चीज़ डाउट इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब बनवाऊँ कि ना बनवाऊँ, बट फाइनली मैंने सोचा है कि अगर टेलर मिल गया तो मैं इसे बनवाऊँगा और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। और कैसा लग रहा है ये कपड़ा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और कर्टन कैसे लगेंगे ये भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। रूम का लुक है जो साफ़ हो चुका था बट फिर फैल गया है, तो ये सब मैं पूरा होम टूर करवाऊंगा दिवाली वाले दिन आपको। अभी आप देख लीजिए किस स्थिति में है और उसके बाद ही किस स्थिति में होगा, मैं आपको वो भी सब शो करूँगा। मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, पूजा मेरी हो चुकी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, ये मैं बताना भूल गया था, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे क्या हुआ था। और आप लोगों से एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को फ़ीवर आ रहा है, बार बार फ़ीवर आ रहा है, या 15 महीना पहले या 1 महीना पहले आपको फ़ीवर आया और फिर बाद में आ रहा है, मतलब बुखार हर 10-15 दिन में, 20 दिन में आपको अगर बार बार आ रहा है, आपके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं या आपके जॉइंट्स नहीं भी पेन कर रहे हैं फैमिली, तो आप लोग एक बार अपना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा टाइफाइड का। इनफैक्ट इस समय तो डेंगू भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज का मैसेज आप लोग को ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप लोग को कुछ भी फीवर जैसे 15 दिन में आ रहा है, फिर मतलब 2-3 बार आ चुका है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो अपना टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि ये जो वेदर चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसमें लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। मुझे 1 मंथ पहले भी हुआ था, उस समय मैंने टेस्ट नहीं करवाया था,
बट फाइनली करवा लिया फिर मैंने, और अभी मुझे एक बार और करवाना है कि वो टाइफाइड ख़त्म हुआ है या नहीं। हालाँकि अब मैं बिल्कुल सही हूँ, पर टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। तो अब टाइम काफ़ी हो चुका है, मुझे जाना है शॉप पे, क्योंकि इस समय है दिवाली का टाइम, तो वहाँ पे मेरी ज़्यादा नीड है। और इस ब्लॉग का एंड करता हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि आपके रोहित ने आपको बताया नहीं।